मरे हुए जनता के लिए भूख हड़ताल करना सही नहीं है कि उनको भूख हड़ताल नहीं रखना चाहिए था। इस निकम्मी सरकार के लिए आज जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है कि जनता को कि बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो है बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनता को जब फर्क नहीं पड़ेगा तो नेताओं को क्यों फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है नेताओं को फर्क पड़ने वाले है? और ये सरकार जो कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है इस्तीफा होते नहीं, इनको आपको लगता है कि इनके ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाले। इनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ा के कैसे नचवाते हैं, ये तो हालत है देश के। और देश की जनता को जो सबसे बड़ा हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, जो तमाम संगठनों का, उनका खून नहीं खोला। क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी, वहाँ पर राम मंदिर में चोरी हो रहा है, ठीक है, राम मंदिर में कोई सवाल उठाएगा तो कहते हैं कि हमारा मैटर हम सुलझा लेंगे। अरे क्या सुलझाओगे आप लोग? आप तो आस्था के साथ खेलते हो, आप हनुमान जी को नचवा देते हो। ये अच्छे दिन है क्या? और उसमें ये चीज है कि उस दिन 20 तारीख से संसद का जो है क्षेत्र शुरू होने वाले हैं, तो उसी दिन उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ से संसद भवन तक का जो है वो जाने के लिए बोला है। तो ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर भी कब तक हम बैठे रहेंगे? जो मुद्दा यहाँ से उठाया गया है, क्या इस मुद्दे में अमन हो रहा है? क्या ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार है? एटलीस्ट कम से कम जो है कुछ लोगों को भेजे तो सही। बात करने के लिए तैयार तो हो सरकार, लेकिन बात करने के लिए सरकार ना तो तैयार हो रहे हैं, ना इसमें किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं आ रही। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। आज एक बात बताइए, वो भूख हड़ताल में है, कल को अगर उनको कुछ हो गए तो देश खोएंगे। ऐसा एक व्यक्ति जो देश के लिए बहुत अनमोल है, सरकार का क्या जाएगा? सरकार को कुछ मायने रखते हैं? गंगा की सफाई के लिए जो है अग्रवाल जी, उन्होंने भूख हड़ताल रख के पूरा देश के लिए क्या हो गया, कुर्बान हो गए देश के लिए। आज कोई याद कर रहे हैं उनको? मैं इसीलिए तो कह रही कि सोनम वांगचुक जी अगर कुछ अगर उनको हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को नुकसान होगा, सरकार को कुछ नहीं होगा। कि सरकार अपनी जीत में अड़े हुए है, सरकार इतना जिद्दी है, इतना अड़ियल है ये सरकार, जो कि जनता की कुछ भी बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। आज देखिए चारों तरफ किस तरीके से परेशानी आ रहे हैं। वहाँ पर 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं और 4-5 होटल में घुमाया जाता है, लेकिन उसमें भी सरकार का किस तरह की रवैया, सरकार की नाक के नीचे ये सब होते रहते हैं, सरकार को पता ही नहीं है। अब सरकार की जंतर मंतर से 2 कदम आगे, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ के आसपास सब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है तमाम नेताओं का घर है, प्रधानमंत्री जी का घर है और तमाम जो नेताओं का यहाँ पर रेजिडेंसी है, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मरना है तो मर जाओ, किसी को क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो इस देश खोएंगे एक साइंटिस्ट को। इसीलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको भूख हड़ताल नहीं रखना चाहिए था। इस निकम्मी सरकार के लिए, इन जनता के लिए जो सोए हुए जनता है, इस जनता के लिए हम लोग क्या एक साइंटिस्ट को खो दे? आज जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है कि जनता को कि बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो है बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो है जनता के पास रोजगार नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ते। जनता के साथ ये भी फर्क नहीं पड़ता कि राम मंदिर में चोरी हो रहा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ते। उनको लगता है इस्तीफा दे दिया, काम खत्म हो गए। तो जनता को जब फर्क नहीं पड़ेगा तो नेताओं को क्यों फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है नेताओं को फर्क पड़ने वाले हैं? और ये सरकार जो कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है इस्तीफा होते नहीं, इनको आपको लगता है कि इनके ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाले। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस 20 तारीख का जो ये प्लानिंग किया है बिल्कुल सही है। हम इस मुद्दे के साथ हैं, सोनम वांगचुक जी के साथ में है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी इस देश के लिए जो वरदान उन्होंने दिया है ना, हमारे देश के लिए वरदान है। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये जितना भी भक्तों का टीम है, ये जो उठ के इनको बदनाम करने का काम करे, कम से कम इनको तो ये समझना चाहिए कि क्या उनका योगदान है देश के लिए और सोनम वांगचुक जी का क्या योगदान है इस देश के लिए। लेकिन आज जनता को कोई फर्क नहीं पड़ते। तबीयत लगातार खराब, देखिए कोई अगर कुछ खाएंगे नहीं, लगातार अगर सिर्फ पानी में रहेंगे और उसमें तबीयत खराब होना बिल्कुल जायज है, खराब तो होगा ही ना। और मैं ये कहती हूँ कि इस देश के लिए, इस देश के तमाम मरे हुए जनता के लिए भूख हड़ताल करना सही नहीं है।
हम भूख हड़ताल की जब अंग्रेजों की टाइमिंग में महात्मा गांधी ने किए थे तो अंग्रेज जो है हमारे देश के लिए जो था ना, इन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, उनकी आत्मा को जगाने के काम करा। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे नेताओं को आज भूख हड़ताल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं सोनम वांगचुक को हम नहीं खोना चाहते, क्योंकि हमारे देश की हमारी जो है आन बान और शान है। हमारे देश के लिए उन्होंने योगदान दिया है भाई, इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने टेंट बनाया, इस देश के लिए अवार्ड जीत के लाए। जहाँ पर लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पूरा करवाए। वो इंसान अगर कल को अगर उनको कुछ भी हो जाए तो हम लोग खोएंगे उनको। ये खबर आ रही है कि उसके पहले कुछ मंत्रियों के जो है फेरबदल किए जाएंगे मंत्रालय का। बिल्कुल खबर आ रहे हैं। इनमें होता क्या है, बीजेपी के अंदर यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर देते, इससे आगे ये लोग कुछ नहीं करते। आज इतना ज्यादा भक्ति में लीन है ये लोग कि इनको जनता के जुड़े हुआ मुद्दा दिखाई नहीं दे रहे। और कैसे दिखाई देगा जब जो विपक्षी नेता जो जनता का मुद्दा उठाया करते थे, आज वही जाके उनमें लीन हो जाते हैं, उनमें भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो और जनता जो आवाज उठाने की कोशिश करे, उनकी आवाजों को दबाया जाता है, और बाकी जो जनता है वो भक्ति में लीन है। आज देखा होगा आपने किस तरीके से जो है इनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी का कपड़े पहना के हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ा के कैसे नचवाते हैं। ये तो हालत है देश के। और देश की जनता को जो सबसे बड़ा हिंदू का ठेकेदार बनते हैं जो तमाम संगठनों का, उनका खून नहीं खोला। आप बताइए फिर ऐसे क्या किया जाए। आज छात्रों का पेपर लीक की वजह से यहाँ पर जो बैठे हुए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? मुझे तो नहीं उम्मीद है, क्योंकि ये धीर सरकार है। मैडम ये जो राजीव तलवार आए थे अभी जो राजीव हो जाता है, इथेनॉल का मुद्दा अलग चल रहा है, लेकिन कोई भी मंत्रालय अपना जिम्मेदारी नहीं ले। एक बात बताइए, इथेनॉल का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उस मुद्दे पे आपने देखा है कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? आए हैं हरदीपपुरी सामने आते हुए आपने देखा है। कौन कर रहे, कौन बता रहे? नितिन गडकरी जी। क्यों कह रहे? क्योंकि उनके बेटे का वो चल रहा है एथेनॉल की बात। आप पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर गायब है, ठीक है। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री गायब हो रहते हैं, रेल दुर्घटना होते तो रेल मंत्री गायब हो जाते हैं। तो ये तो हालत है। क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी, वहाँ पर राम मंदिर में चोरी हो रहा है, ठीक है, राम मंदिर में कोई सवाल उठाएगा तो कहता है कि हमारा मैटर हम सुलझा लेंगे। अरे क्या सुलझाओगे आप लोग? आप तो आस्था के साथ खेलते हो, आप हनुमान जी को नचवा देते हो। ये तो हालत बना दिया इन लोगों ने। और उसके बाद आपको लगता है शिक्षा के नाम पे ये लोग काम करेगा। नीति आयोग का रिपोर्ट ये कह रहा है कि 1 लाख स्कूलों में 1 शिक्षक है। नीति आयोग का ये रिपोर्ट कह रहा है कि महिलाओं की बच्चियों की जो स्कूल में जाते हैं उन बच्चियों को शौचालय तक नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट ये कह रहा है पूरा देश भर में जो है 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है, यूपी के अंदर बंद हो रहा है। आज देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, क्या चल रहा है। और ऐसे जो सेलिब्रिटी को लोग सेलिब्रिटी बना दिया, वो आके कहते हैं कि मेरी पोती तो सो के उठ के मोदी जी का फोटो को छूते हैं। इस तरीके की तो सेलिब्रिटी का भाषण है। आज सेलिब्रिटी जो है, सेलिब्रिटी को अपने काम से मतलब है, ठीक है, देशवासियों को भी अपने काम से मतलब है। तो फिर कौन उठाएगा सवाल सरकार से? सरकार ने वादा करके आए थे ना कि अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन है क्या? अगर ये अच्छे दिन है, या इस अच्छे दिन को हम थू करते हैं, ऐसा अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। ये अच्छे दिन दे रहे हैं हम लोगों को कि देश का युवा रोड पे, देश का किसान रोड पे, देश का मजदूर रोड पे, देश का जो है तमाम नागरिक रोड पे। आज देखे गाड़ी खराब हो रहा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है। उसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर गायब है। और जो मोदी जी हर बात के लिए क्रेडिट लेने आ जाते हैं। ट्रेन का उद्घाटन होगा तो मोदी जी हरी झंडे दिखाएंगे, कुछ भी होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, मोदी जी आ जाएंगे उद्घाटन के, शिलान्यास के लिए मोदी जी आ जाएंगे, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी आ जाएंगे। और जब वहाँ पर जो चंदा चोरी हुई तो मोदी जी मिसिंग है। तो क्या चल रहा है इस देश के अंदर? तो मैं इसीलिए कह रही हूँ 20 तारीख का फैसला सही है। और इस 20 तारीख को उठा दिया गया तो दिल्ली पुलिस अगर देखिए, अगर उठा देना होता तो कब के उठा देते। अभी तक बैठे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि अभी बैठे रहेंगे। ये लोग बस ये कह रहे हैं कि तुम लोग बैठे रहो, थक जाओ, तुम लोग बैठ कर थक जाओ। क्योंकि देखिए स्टूडेंट है, कब तक बैठे रहेंगे? पढ़ाई का काम है इनके ऊपर, कोई कमाते तो है नहीं, माँ बाप के बच्चों के पैसे से ये लोग यहाँ पर है। तो इनका ऊपर कमाने का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, तमाम चीज़ों का प्रेशर है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, नौकरी करने वाले लोग आते हैं, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? तो सरकार को ये लगता है कि आप लोग यहाँ पर बैठे रहो, सब थक जाओगे, घर चले जाना, बस यही चीजें है। आसान तो नहीं, आपको लगता है आसान? आपको लगता है आसान है क्या? यहाँ से हमने देखा था कि किस तरीके से जो है यहाँ की देश की बेटी जो
गोल्ड मेडल जीत के लाए थे उनको किस तरीके से यहाँ से खदेड़ा गया था। हमने देखा था कि इसे घसीट के लेके गए थे। तो इतना आसान तो नहीं है, और वो भी मोदी सरकार में, जो सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो सरकार जनता को जूती पे रखते हैं, जो सरकार की राज में जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है रेप हो रहे हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। आप बताइए ना, गंगानगर, राजस्थान गंगानगर के अंदर कितना बड़ा कांड हो गया। आप बताइए कितना टीवी चैनल वालों ने दिखाया। लगातार जो है बंगाल के अंदर छोटी बच्ची के साथ हो गए, कितना लोगों ने बताया। आज वहां पर जो है किस तरीके के कांड हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सरकार मौन है। यही सरकार का स्लोगन था ना ये सारी चीजें, कि अच्छे दिन लेके आएंगे, विकास करेंगे। ये विकास है क्या? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे भी प्रोटेस्ट करते बैठे रहने से सरकार, आपको लगता है कि सरकार सुनेंगे? सुन रहा है सरकार? दहशतगर्द बोला ना उल्टा तो। वही तो कह रही हूँ, शिक्षा मंत्री जिनके नाक के नीचे तमाम पेपर लीक हो गया है, धरना देने के बाद भी टेट के पेपर लीक हो जाते हैं, जो लापरवाह है पूरी तरीके से, जो शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं करे, उनको यहाँ पर बैठे हुए लोग दहशतगर्द की बी टीम लगते हैं। और अभी मैंने देखा इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए तमाम लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। अभी एक पुलिसकर्मी का भी एक वायरल हो रहा था, मैंने देखा था कि यहाँ पर जो लड़कियां रात को रुकते हैं और किस तरीके के वो बयान दिया था रात की रुकने वाली लड़कियों के लिए। तो इस तरीके के बयान के घर में तुम्हारी बहू बेटी नहीं है क्या? आपके पास बेटियां नहीं है क्या? तो इस देश के अंदर महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। आज की डेट पे जब से ये सरकार आए है, तब से मैं बता दूं, महिलाओं के स्तर बिल्कुल गिरा दिया है। यही सरकार का स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही सरकार की राज में सबसे ज्यादा बलात्कार, रेप सबसे ज्यादा हो रहा है। पर डे 1200 से लगभग जो है महिलाओं का केस आते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट ये कहते हैं, लेकिन आप बताइए कि वो रिपोर्टेड है और बिना जो रिपोर्ट कायम उसमें नहीं, लिखित नहीं है, उसका तो अलग है। हर 7 मिनट के अंदर महिला गायब हो रहा है। तो ये इस देश की हालत है। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो है हम तो विश्व गुरु बनेंगे। तो चारों तरफ से अफरा तफरी मचा हुआ है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ते। कहा जाता है यहाँ पे पार्टी चलती है, यहाँ पर जो है लोग खाना खा लेते हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, खाना नहीं खाए लोग मर जाए यहाँ पर, या तुम क्या चाहते हो? कोई एक तो भूख हड़ताल में लोग बैठे हुए हैं, आप क्या चाह रहे हो कि लोग मर जाए यहाँ पर, पानी भी ना पिए, खाना भी ना खाए, कहीं पर शौचालय में भी ना जाए, हाँ, और यहाँ पर बैठे भी ना। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि यहाँ पर लोग खाना खा रहे, खाना नहीं खाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे लोग? आप नहीं खाते हो खाना घर में? आप लोग तो फ्री का माल खा रहे हो, जनता का पैसे से। आप लोग अपना पेट्रोल भी अपने जनता के पैसे से जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी तुम्हारी जनता के पैसे से जाते हैं, आप जो खाना खाते हो वो भी जनता के पैसे से जाते हैं, जिस गाड़ियों में घूमते हो वो भी जनता के पैसे से जाते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि फ्री बन में खाना खा रहे हैं यहाँ पर। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, ये हम लोग उस मुद्दे के साथ है जो देश के अंदर हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर जो है कुपोषण में लोगों का हालत खराब है, देश के अंदर जो है तमाम मुद्दा भरपूर तरीके से है। लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लीजिए ये देश की जनता ये डिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये नेता हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।